बीच में हमारे सम्मानीय अतिथि पधार चुके हैं। तो एक बार सभी अतिथियों के लिए और विशेषकर हमारे क्षेत्र की ऊर्जावान, लोकप्रिय और दिलों पर राज करने वाली हमारी विधायक श्रीमती इंदिरा मीना और सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये तालियां थोड़ी कम लग रही है ना, एक बार फिर से तालियां हम हमारे सभी अतिथियों के लिए। इंदिरा मैडम और उपस्थित सभी अतिथियों का मैं डॉक्टर चंद्रकमल राजकीय महाविद्यालय बोली अपने सहयोगी जो एंकर है डॉक्टर राम अवतार सर के साथ महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अतिथि हमारे लिए देवता के तुल्य होते हैं, वे हमें बहुत प्रिय होते हैं और खास तौर से जब आपकी विधायक ऐसी होगी जैसे कोई परिवार का सदस्य है, तो उनको देखते हुए मैं कुछ पंक्तियां मैडम के लिए डेडिकेट कर रही हूँ। मैम, वैसे तो आपके लिए जितना कहा जाए कम है, क्योंकि आपने क्षेत्र के लिए इतने कार्य किए हैं और आपका जीवन हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे साधारण परिवार में जन्म लेकर और कहां तक पहुंचा जा सकता है, सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, अपनी जमीन के लिए। महक उठा है महाविद्यालय हमारा, महक उठा है महाविद्यालय का कैंपस हमारा। जब से आप पधारे हैं ऐसा लगता है जन्मों से है आप हमारे, जन्मों से है आप हमारे। तो अच्छा लगा तो आप तालियां बजाइए। लीजिए छात्र संघ उद्घाटन और शपथ ग्रहण समारोह के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज के हमारे आमंत्रित अतिथि माननीय विधायिका महोदय इंदिरा मीना जी, इसी के साथ में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिग्विजय प्रसाद मीना जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय मुरली गुर्जर जी, अभिमन्यु जी पूनिया, शांति देवी जी, कमलेश जोशी जी, तुलसीराम जी गुर्जर हमारे बीच में बता चुके हैं। मैं एक बार पुनः महाविद्यालय परिवार की ओर से और इस बोलने की जनता की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आप माननीय विधायक महोदय का स्वागत करिए और हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करते हैं। और मैं मंचस्थ सभी अतिथियों को आग्रह करता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि आए और माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके, माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। माननीय अतिथि महोदय सभी अतिथियों से आग्रह है, निवेदन है कि आए और मां सरस्वती के चित्र के समक्ष माल्यार्पण करके, दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें, इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। और मां सरस्वती की वंदना के लिए जो छात्राएं हैं उनको मैं कहूंगी कि मां सरस्वती की वंदना को शुरुआत करें। क्या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती जैसा कि आप सब जानते हैं विद्या, संगीत, शिक्षा की देवी है और आज शिक्षा के इस आंगन में हमारी विधायक महोदया, हमारे आमंत्रित अतिथि इस छात्र संघ अध्यक्ष इस कार्यक्रम में यहाँ के महाविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास की कामना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इन क्षणों का साक्षी बने। शारदी माँ आपका वंदन करते हैं, हे शारदी माँ आपका वंदन करते हैं, अर्पित अक्षत रोली चंदन करते हैं। हे माँ हम सब पर कृपा बनाए रखना, भावों के पुष्पों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, भावों के पुष्पों से हम आपका अभिनंदन करते हैं। सरस्वती
उपस्थित वंदना के लिए छात्राएं आ जाएं मंच पर। लाइट बंद है मेरे को चला तो बंद है इसमें लाइट का सिस्टम ही नहीं है। सभी अतिथियों का धन्यवाद। हाँ, आप शुरू कर दीजिए सरस्वती वंदना। आवाज बोल रही माँ सरस्वती की इस वंदना के बाद जैसे कि अरदास हमारी छात्राओं ने करी है कि इस कार्यक्रम में जो निशेष अंधकार बाकी है वो उजाले में परिवर्तित हो जाए, इसी कामना के साथ हम इस शिक्षा की देवी, विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। लीजिए साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक सनातन देश के वासी हैं और हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव की परंपरा है। जो आने वाले सम्मानित अतिथि हैं वे हमारे भगवान के स्वरूप हैं और हम चाहते हैं कि आपके सामने उनका स्वागत किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। और इसी कड़ी में मैं बोली महाविद्यालय के समस्त स्टाफ को आमंत्रित करता हूँ आए, माला और शाल लेकर के और छात्र संघ के कार्यकारिणी के सामने आए। और आज की हमारी मुख्य अतिथि माननीय विधायक इंदिरा मीणा जी का स्वागत करें। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ, छात्र संघ के समस्त कार्यकारिणी आए और आज के सम्मानित विधायक महोदय का अभिनंदन करें, सम्मान करें। आज के इस कार्यक्रम की ऊर्जावान विधायक, जैसा कि आप जान रहे हैं, उनकी प्रस्तुतियां हमारे गायक कलाकारों ने भी हमारी इस विधायक महोदया के सम्मान में पड़ी है। हम चाहते हैं कि उनका उसी तरह से स्वागत हो जैसा कि आप चाहते हैं। मैं महाविद्यालय परिवार से और छात्र संघ की कार्यकारिणी से आग्रह करूंगा कि आए और माननीय विधायक का महोदय का स्वागत करें। आज के मैम को हम सभी की तरफ से, महाविद्यालय परिवार और उपस्थित नागरिकों की तरफ से एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। वे ऐसे ही हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और हमारे बीच में आती रहें। अब मैं अभिमन्यु जी से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि वे अपना भाषण दें। अभिमन्यु जी। थैंक यू मैम।
राजकीय महाविद्यालय होली के छात्र संघ उद्घाटन व सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच मंच पर मौजूद आपके लोकप्रिय विधायिका और राजस्थान में की विधानसभा में सबसे युवा और महिला और ऊर्जावान विधायक आदरणीय इंदिरा मीणा जी हमारे बीच, किसान क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष मुरलीराम गुर्जर जी हमारे बीच, आपके नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय धोनी जी हमारे बीच, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व इस संभाग के नेता और जिला प्रमुख प्रतिनिधि सवाई माधोपुर डीके प्रसाद मीणा जी हमारे बीच, इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रकाश चंद मीणा जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई तुलसीराम गुर्जर जी, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी जोशी जी और इस महाविद्यालय के ऊर्जावान छात्र संघ अध्यक्ष छोटे भाई दिलकुश मीणा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आज इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। महासचिव अनीता गुर्जर जी, धर्मपाल रेकर जी, हरि सिंह बिदुड़ी जी, विनोद गुर्जर जी और मेरे साथ एनएसयूआई में प्रदेश में साथी रहे भाई अजय मीणा जी, हरि सिंह जी और मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय से आए हुए भाई शुभम रेवाड़ जी, समस्त इस सभा में उपस्थित माता पिता समान बुजुर्गगण और युवा साथीगण, आज सवाई माधोपुर का मेरा कार्यक्रम था, उसमें भाई हरि सिंह जी का कि हमारा छात्र संघ का कार्यक्रम है तो आपको 17 तारीख को ही सवाई माधोपुर आना है। युवा कांग्रेस का चुनाव राजस्थान के अंदर चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो हमारे नेता हैं उनकी ये सोच थी कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ युवा किस प्रकार अग्रिम पंक्ति में आकर बैठ सकता है। उसी प्रकार उन्होंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के अंदर चुनाव चलाए और एनएसयूआई में भी हम लोग एनएसयूआई से जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाने तक का मौका आप सब लोग युवा साथियों की वजह से मिला और आज राजस्थान के अंदर 10 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। उसी अभियान के तहत आज मैं सवाई माधोपुर के दौरे पे था तो आप सब लोगों से मिलना हुआ। समस्त युवा साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो ये समय है, जो स्कूल के बाद जो कॉलेज का समय होता है, उस समय का उपयोग सदुपयोग में करें और जिस भी क्षेत्र के अंदर करें उस क्षेत्र के अंदर ईमानदारी से करें और मेहनत से करें, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, क्योंकि ये समय ही आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाता है कि आपको इन 5 सालों में जो आप सीखोगे, जो आप करोगे, जो आप सुनोगे, वो पूरे जीवन भर में आपको आगे लेकर जाएगा। और आने वाले समय में आज जो युवा बैठे हैं वो अपने परिवार, अपने क्षेत्र और इस राज्य का नाम रोशन करेंगे, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे खेल के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र के अंदर हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके विधायिका जी भी है कि यूथ कांग्रेस से निकलकर उन्होंने सबसे कम उम्र में विधायक बने और इस क्षेत्र का विकास किया। अभी ब्लॉक अध्यक्ष जी कह रहे थे कि उस समय हमारे नेता सचिन पायलट जी के लिए इस्तीफा दिया। राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा नेता है जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है, जिन्होंने अनेकों युवाओं को राजस्थान की विधानसभा में बैठने का मौका दिया है और युवाओं की बात को सुनना और युवाओं को सबसे ज्यादा पंचायत समिति, जिला परिषद, ब्लॉक, पार्षद उस समय टिकटें मिली जब साफ पीसीसी चीफ थे। उस समय एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष मैं था। यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों को, एनएसयूआई के अध्यक्षों को उन्होंने कांग्रेस के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया। तो निश्चित रूप से राजस्थान को अगर कोई अग्रणी श्रेणी में ला सकता है
तो उसका नाम सचिन पायलट है। और समस्त युवा साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने तो मान सम्मान दिया, आयोजकों ने तो मान सम्मान दिया। भाई दिलखुश मीणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है। आपको आगे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से किसी भी क्षेत्र में मेहनत करोगे, एक बार असफल होगे, 2 बार असफल होगे, लेकिन अंत के अंदर आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। समस्त महाविद्यालय स्टाफ, छात्र संघ स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ, मान सम्मान दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपके युवा क्रांतिकारी नेता, मेरे छोटे भाई समान मित्र भाई मुरलीराम जी गुर्जर, हमारे एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिमन्यु जी पूनिया, आपकी नगर पालिका की चेयरमैन साहिबा, आपके नजदीकी जिला परिषद सदस्य भाई रामदयाल जी मीना साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी और छात्र शक्ति के मुखिया भाई दिलखुश जी, छात्र संघ अध्यक्ष, मैं सबसे पहले छात्र शक्ति का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैडम, मैं 1998 में छात्र संघ का अध्यक्ष से चुनाव लड़ा था। इस बौड़ी और बामनवास में मुझे 1100 उस टाइम वोट थे, 950 वोट मुझे बौड़ी और बामनवास में देते। मुझे प्यार है बौड़ी और बामनवास से। अभी हमारे सिंगर भाई कह रहे थे कि इंदिरा मीणा 2024 में जिंदाबाद। बिल्कुल मैडम, हमने पहले भी कहा था आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि 2024 में आप दिल्ली का नेतृत्व करोगे। दिल्ली का नेतृत्व 2024 में तो है, इंदिरा मीणा लक्की है। बिल्कुल 2024 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तैयारी कर लो मैडम, विधायक तो बनोगे आप, क्योंकि आपने अभी कहा था हमारे सरपंच साहब ने कि मैडम ने वो काम कराया। सरपंच साहब, मैडम के काम से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। सम्मान्य गहलोत साहब के सामने कोई मामले को लेकर मैडम ने बौड़ी और बामनवास के विकास को लेकर सिविल लाइन में गाड़ी आगे लगा दी थी कि सीएम साहब आपको विकास की घोषणा करनी पड़ेगी, नहीं तो इंदिरा मीणा की गाड़ी यहां से नहीं हटेगी। ऐसी विधायिका को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने भी राजनीति 1994 में से मेरे बड़े भाई छात्र संघ के अध्यक्ष चुनाव लड़े थे। जब से छोटी मोटी राजनीति में करता हूं। मैंने बामनवास के, बौड़ी बामनवास के ज्यादा नहीं 7 एमएलए मैंने देख चुका हूं। ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। मुझे ट्रांसफर नहीं कराना। मैं स्कूल में बाबू हूं, मैं वहीं रहूंगा, चाहे राज बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, लेकिन जो करेगा उसकी मैं बोलता हूं। मैडम ने 35 साल में वो विकास कराया है जो आज दिन तक मैं तो कोई कराएगा, मैं करेगा। ऐसी विधायक आपको मिली है। अभी एक भाई साहब संगर कह रहे थे कि मैडम के नंबर बनते हैं। 15वीं विधानसभा राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान से एक महिला युवा विधायक हमारी लाडली इंदिरा मीणा है, और ये युवाओं की पूरी फीलिंग समझती है। साथियों, अब से पहले यहाँ संस्कृत कॉलेज हुआ करती थी, मैं हर कार्यक्रम में आया करता था, और यहाँ पे टोगेर कॉलेज हुआ करती थी, ITI कॉलेज हुआ करती थी। कलावर्ग की जरूरत थी, मैडम ने इस कॉलेज को कलावर्ग खुलवाया, और उसका आज ये पहला उद्घाटन है। हमारे लिए ये एक गौरव की बात है कि हमारी मैडम ने इन युवाओं की बात को समझा और सुना है, और इस मैडम के हाथों से, उनके कर कमलों से आज इसका उद्घाटन हो रहा है। साथियों, हमारे बीच में युवाओं के प्रति अच्छा भाव रखने वाले पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे और जिला प्रमुख के प्रतिनिधि बड़े भाई साहब आदरणीय डिग्गी प्रसाद जी मौजूद हैं, और उन्हीं के छोटे भाई जिनको युवाओं का सरदार भाई धर्म सिंह जी मौजूद हैं।
साथियों, मुरलीराम गुजर जी, तुलसीराम गुजर जी, हमारे सरपंच साहब और यहाँ के सभी युवा साथी और मेरी बहनें बैठी है, आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी युवाओं की जरूरत पड़ती है तो ये मैडम विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए, चाहे भर्ती परीक्षा हो चाहे कॉलेज परीक्षा हो, सबसे आगे मैडम मिलती है। और ये युवाओं की बात में कभी पीछे नहीं रहे। साथियों, मुझे कम वक्त दिया है, आज हमारे बीच में एक शख्स उत्तरी राजस्थान से चलकर आए हैं। इनको इस बोड़े की धरती पर 2 बार पहले भी छात्र संघ कार्यालय में बुलाने के लिए यहाँ के लोगों ने अवगत करवाया, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि समय कम रहा, उस पीरियड में आ नहीं पाए। आज उत्तरी राजस्थान से हमारे बीच में बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी पहुंचे हैं। साथियों, ये 0 लेवल से निकले हुए आदमी है। ये NSY के जिला अध्यक्ष रहे, राजस्थान कॉलेज का चुनाव आ रहा, राजस्थान विश्वविद्यालय में महासचिव रहे और राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और पिछले कार्यकाल में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, यहाँ यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, सभी प्रत्याशी अपनी मेंबरशिप करा रहे हैं। इस बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी को बैलेट नंबर 10 पर इस जिले से इस प्रकार एहसान दिलाना है कि भाई साहब को जब भी चुनाव हो, जीतने ही पहला रावण इस रणथंभौर की धरती पर हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत किया जाए तो सुमन रावड़ी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ स्वागत के लिए। सुमन जी का छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र संघ कार्यकारिणी के द्वारा स्वागत। देखिए, MLA महोदय हमारे बीच में अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद पधारी हैं। उन्होंने इतना सारा समय दिया है, तो समय की महत्व को देखते हुए, मैडम के कार्यक्रम को देखते हुए, मैं छात्र संघ अध्यक्ष से कहूंगी कि पहले अपना वो भाषण, अपनी बात यहाँ पर रखें मंच पर। छात्र कार्यालय में पधारे हुए सभी अतिथिगण और जनजन की लाडली इंदिरा मीना विधायक बाबूनाथ बोली और किसान क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई मुरली जी गुजर और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और जिला प्रमुख के प्रतिनिधि मामा श्री डिकी प्रसाद मीना और NSY के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र महासचिव, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रत्याशी बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुदर्शन जी बेरवा जी और ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष तुलसीराम जी गुजर, नगर पालिका के चेयरमैन कमलेश जी जोशी जी और मेरे आदर्श मेरे दादी माँ शांति देवी जी, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय प्रकाश जी और पूर्व प्राचार्य धर्मेंद्र जी एवं समस्त स्टाफ महाविद्यालय और समस्त मेरे छात्र शक्ति और यहाँ पर पधारे हुए अतिथिगण। जब मैंने महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है, तब से मैं छात्र हित के लिए हमेशा कार्यरत हूँ। इसी प्रकार से मैं आगे भी छात्र हितों के लिए हमेशा कार्यरत रहूंगा। कामयाबी किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल यो ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। और मैं आज के मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा मीना विधायक साहब से अवगत कराना चाहता हूं कि एक तो महाविद्यालय के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी और जिसमें छात्र छात्राओं को अध्ययन में बाधन आए और महाविद्यालय को पीजी में कर्मरत करवाए और नई पीढ़ी को शीघ्र सुचारू के रूप में चालू किया जाए। आप अपनी कुर्सियों पर बैठे रहें अनुशासन से। सबसे पहले तो माँ सरस्वती को वंदन और आज राजकीय महाविद्यालय बोड़ी के इस छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में आज की मुख्य अतिथि
हम सबकी लाडली, जिन्होंने बोली और बामणवास को विकास के नाम पर एक नई सौगात दी, विकास की देवी जिनको मैं कह सकूं, ऐसी मेरी बड़ी बहन इंदिरा मीणा जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सवाई माधोपुर जिले के जिला प्रमुख प्रतिनिधि, जिनकी आवाज में दम है। माधोपुर में मैं एक सरपंच प्रतिनिधि भी हूं। माधोपुर जिला परिषद में इनके नाम से अधिकारी फटाक से काम करते हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई डिग्गी प्रसाद जी मीणा साहब, और आज आप सबके बीच में एक ऐसे युवा साथी विराजमान है, मेरे युवा साथी हैं जो पूर्व में एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्व, और जिन्होंने ऐसा कमाल राजस्थान के अंदर किया है कि जैसे ही सचिन पायलट का इस्तीफा लिया गया, ऐसे मेरे बड़े भाई ने एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया पायलट साहब के साथ साथ। ऐसे नौजवान युवा साथी जो आज कोई वार्ड मेंबर का भी इस्तीफा नहीं दे सकता, इतना बड़ा दिल रखने वाले सचिन पायलट के प्रति, ऐसे मेरे बड़े भाई अभिमन्यु जी पूनिया साहब, रामदयाल जी, और आप सबकी लाडली बोली की चेयरमैन श्रीमती कमलेश देवी जोशी जी, और मेरे बड़े भाई जो भी वर्तमान में बोली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, वो आदरणीय बड़ी बहन इंदिरा मीणा जी की देन है। इनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर, और इन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपके भाई को अध्यक्ष बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा साहब, यह आपकी अति कृपा होगी कि आपने पहले भी मेरे ऊपर कई प्रकार का आशीर्वाद रखा। जब मैं सरपंच बना तब भी आपका आशीर्वाद था, जब मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा तो आपने प्रधान का टिकट मुझे दिया, और अब आप ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी देके मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा, और हमेशा ये तन मन और ये जीवन आपके लिए समर्पित करता रहूंगा। बोली और बामणवास के विधानसभा के अंदर आपके नाम की गूंज हमेशा लहराता रहूंगा, गूंजता रहूंगा। साथियों, आज ये कार्यक्रम छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह का था। सबसे पहले तो मैं भाई दिलकुश जी मीणा, छात्र संघ के उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही जानदार शानदार ये कार्यक्रम किया, और समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य, समस्त स्टाफगण और महाविद्यालय में अध्ययनरत मेरे सभी भाइयों और बहनों,